हे गाइस, कैसे आप लोग। आज हमारे पास दो Realme का ही TWS है जिनको लेके आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इस साइड पे है Realme Buds T200 Lite जो कि Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 999 रुपीज का मिल रहा था, एंड इस साइड पे है Realme Buds T200X जो कि सेल में 1199 रुपीज का अवेलेबल था। एंड अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो इसका रेगुलर प्राइस है 1400 रुपए एंड इसका है 1600 रुपए। तो हमेशा आपको 200 रुपए का एक डिफरेंस इन दोनों में नजर आएगा। तो क्या 200 रुपए का स्पेंड करके हमें इस Realme Buds T200X के साथ जाना चाहिए या फिर पैसा सेव करके हमें इस T200 Lite के साथ जाना चाहिए? चलिए आज के इस वीडियो में आपके इसी सवाल का आंसर करके क्लियर करते हैं कि इन दोनों में क्या कुछ आपको डिफरेंस मिलता है, कौन सा आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल मनी हो सकता है एंड कौन सा आपको परचेस करना चाहिए इन दोनों में से। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिजाइन में आपको क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस नजर आएगा। Realme Buds T200 Lite का जो केस है वो आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ मिलता है, जबकि T200X का जो केस है वो आपको ग्लॉसी फिनिश डिजाइन के साथ मिलता है। इसके अलावा आपको डिजाइन में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही एग्जैक्टली सेम केस है, सेम साइज के साथ, सेम क्वालिटी के साथ एंड सेम मटेरियल के साथ आपको मिलता है। सेम जगह पे आपको Realme का लोगो मिलता है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है कि T200 Lite में यहाँ पर इनग्रेविंग स्टाइल में आपको Realme का लोगो मिलता है, बट T200X में यहाँ पर प्रिंटेड डिजाइन यूज किया गया है। बाकी जो एलईडी इंडिकेटर है, जो चार्जिंग पोर्ट है, वो एग्जैक्टली सेम जगह पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है एंड दोनों ही तीन अलग अलग कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। बट T200X का एक ब्लैक कलर वेरिएंट पे आपको मिलता है जो कि मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज यहां पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड देन अगर आप लीड को ओपन करेंगे तो लीड का जो मैग्नेट है यहां पर भी आपको एग्जैक्टली सेम क्वालिटी फील होगा। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो भाई यहां पर भी कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों का ही जो ईयरबड्स है वो एग्जैक्टली सेम डिजाइन, सेम लुक, सेम फील के साथ आता है। इवन जो टच सेंसर वाला एरिया है वहां पर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न का यूज किया गया है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। T200X में आपको IP55 का रेटिंग मिलता है, यानी कि स्वेट के साथ साथ डस्ट को भी ये थोड़ा बहुत झेल सकता है। बट T200 Lite में आपको IPX4 का रेटिंग मिलता है। तो यहाँ पर X मतलब इसमें डस्ट का कोई रेटिंग नहीं है। साथ ही जो स्वेट रेजिस्टेंस है वो भी आपको थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये एक नोटिस करने वाली बात है। अगर आप वर्कआउट के टाइम पे यूज करना चाहते हैं, अगर आप रनिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, स्वेट आता है, तो उस टाइम पे T200X आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। एंड टच फंक्शन में आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि T200X में ANC का सपोर्ट मिलता है। तो जब आप इसको लॉन्ग टैप करके होल्ड करते हैं तो आप ANC मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। जबकि T200 Lite में आप जब लॉन्ग टैप करके होल्ड करते हैं तो राइट ईयरबड में वॉल्यूम अप होता है, लेफ्ट ईयरबड में वॉल्यूम डाउन होता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट का बात मैं यहां पर कर रहा हूं, ऐप का सपोर्ट दोनों में ही मिल जाएगा। तो ऐप के अंदर जाके आप टच फंक्शन को खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप दोनों में ही चेंज करके यूज कर सकते हैं। और ऐप के अंदर के फंक्शन को देखेंगे तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम है। T200X में ANC का सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए अलग से एक नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। बाकी जितने भी फंक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। EQ मोड से लेके गेम मोड को ऑन ऑफ करना हो गया या फिर वॉल्यूम एनहेंसर को ऑन ऑफ करना हो गया, दोनों में ही आपको सेम सेटिंग्स मिलता है। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए अभी डिफरेंस ढूंढने के लिए थोड़ा सा आउटडोर चलते हैं एंड देखते हैं कि कॉलिंग में क्या कुछ डिफरेंस दोनों में नजर आता है। दोनों में ही क्वाड माइक का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा रियल लाइफ चेक करके आते हैं। अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Realme की तरफ से आने वाले इस Realme Buds T200 Lite से। थोड़ा सा और पावर देने की कोशिश करते हैं रोड पे एंड देखते हैं कि एक्चुअली आपको कैसा कॉल क्वालिटी मिलेगा। अगर आप इस ईयरफोन को यूज करते हैं तो आप समझ सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस आपको इस TWS के साथ मिलता है। तो बजट प्राइस के अंदर खरीदना चाहते हैं तो दोनों में से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। वीडियो के एंड में हम आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे एक्चुअली आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। इसमें भी क्वाड माइक का ही सपोर्ट मिलता है, यानी कि एक ही ईयरबड्स में दो करके माइक का सपोर्ट मिलता है। तो अभी हमने स्विच कर लिया इस Realme Buds T200X में एंड आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल फिल्टर मिलेगा जब आप इस TWS को यूज करेंगे इस तरीके की लोकेशन पे। एंड जो कॉल है ना वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें, यानी कि एक्चुअली जो कॉल क्वालिटी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। तो आप समझ सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा नॉइज होगा, आप बस में या फिर ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इतने बिजी लोकेशन पे। इसीलिए हम आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं ताकि आप जब इस TWS को परचेस करें तो इसको पहले आपको पता रहे कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कैसा है, कैसा रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करके दे सकता है। तो ये है
T200X। इन दोनों ही TWS को मैंने कॉलिंग पर्पस में बहुत ज़्यादा खुद पर्सनली यूज़ करके देखा है एंड दोनों का ही जो कॉल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंटिन्यूअसली अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बात करना चाहते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ बात करना चाहते हैं, बजट रेंज में TWS ढूंढ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। दोनों का ही कॉल क्वालिटी अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो कॉलिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसा कि आपने नोटिस किए हैं इस कॉलिंग टेस्ट जो हमने दिखाया उसके थ्रू, और हमने आउटडोर में जाके आपको दिखाया ताकि आपको और भी अच्छे से पता चले कि क्या कुछ डिफरेंस आपको इन दोनों में मिलता है। और बैटरी बैकअप में भी कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों के केस के अंदर 600 mAh करके ही बैटरी का यूज किया गया एंड केस मिला के दोनों को या 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में दोनों ही ईयरबड्स को आप 7 घंटा तक यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। बट क्योंकि T200X में ANC का सपोर्ट मिलता है, तो जब आप ANC को ऑन करके यूज करेंगे तब आपको करीब 5 घंटे के आसपास बैकअप मिलेगा सिंगल चार्ज में। एंड प्रैक्टिकली मैंने दोनों को ही यूज करके देखा है एंड ऑलमोस्ट जो अपनी क्लेम कर रहा है उसी के आसपास ही आपको रिजल्ट मिलता है। बाकी कनेक्टिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दोनों में ही मिलता है, दोनों में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, दोनों में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों में रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट भी मिलता है जैसे कि हमने पहले कहा। हाँ, एक जगह पे बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है एंड आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको कौन सा TWS परचेस करना चाहिए, वो है ANC के मामले में। Realme Buds T200X में आपको अप टू 25 dB तक का ANC का सपोर्ट मिलता है। 25 dB ANC बहुत हाई नंबर नहीं होता है, बट पहली बार अगर आप ANC को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इससे पहले किसी भी TWS को यूज नहीं किया ANC के साथ, तो ANC एक बहुत कमाल की चीज है। सपोज जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरा जो वॉइस है ना वो करीब 60 डेसिबल के आसपास नॉइस क्रिएट कर रहा है एंड आपके सामने कोई ऐसा इंसान अगर बात कर रहा है, तो जैसे आप इसमें ANC को ऑन कर देंगे तो उनका जो वॉइस है ना वो ऑलमोस्ट 50% ये कट आउट कर देगा एंड 50% आपको सुनाई देगा। तो बहुत शांति सा मिलता है। फैन की नॉइज हो गया या फिर AC का आवाज़ हो गया, ये सब आपको ऑलमोस्ट सुनाई ही नहीं देता है जब आप ANC के साथ यूज़ करते हैं। एंड ANC का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होता है, जैसा कि और भी बहुत सारे TWS है जो कि 3000-2000 के आसपास होता है, जिसमें 46 dB, 52 dB, 55 dB तक का भी आपको ANC का सपोर्ट मिलता है। बट बजट रेंज के हिसाब से 25 dB एक बहुत अच्छा नंबर है एंड इसका सपोर्ट आपको इस Realme Buds T200 Lite पे नहीं मिलता है। और इस T200X में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिलता है जो कि ANC का एकदम ऑपोजिट होता है। जब हम नॉर्मली ईयरफोन को कान में इस तरह से लगा के रखते हैं ना, तब पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की वजह से थोड़ा बहुत आसपास का जो नॉइज है ना वो हमें कम सुनने को मिलता है। बट जैसे आप ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करते हैं, ईयरबड्स भले ही आपके कान में लगा हुआ है, आप आसपास का जो नॉइस है वो क्लियरली सुन पाएंगे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा फीचर्स है। बहुत बार हम ईयरफोन लगा के बैठे हुए रहते हैं, हमें घर में मम्मी पापा लोग बुलाते हैं, हमें सुनाई नहीं देता, बाद में हमें डांट पड़ता है, तो ये सारा चीज़ें भी आपका कम हो जाएगा। एंड अगर आप आउटडोर लोकेशन पे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आसपास का जो नॉइज़ है, जो हॉर्न वगैरह का साउंड है, वो सुनना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फील होता है। तो डेफिनेटली ANC ट्रांसपेरेंसी मोड एक बहुत तगड़ी बात है एंड एक प्रीमियम फीचर्स है जो कि आपको बहुत कम प्राइस के अंदर इस Realme Buds T200X में देखने को मिल रहा है। और अगर आप 1500 रुपए के अंदर अदर कंपनी के TWS को देखेंगे, जैसे कि OnePlus Nord Buds 3R रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसके अलावा Oppo Enco Buds 3 Pro भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इन दोनों में ही आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उसी सेम प्राइस के अंदर इसमें ANC का सपोर्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो 200 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ है एंड आपको डेफिनेटली T200X के साथ जाना चाहिए अगर आप 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं उस कंडीशन पे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो और आईफोन के लिए इन दोनों TWS में से किसी को परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज आईफोन के अंदर जो ऐप सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा इन दोनों ही TWS के साथ। तो आईफोन यूजर इन दोनों TWS को इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आप मेरी तरह 2 मोबाइल एक साथ में यूज करते हैं, दूसरा आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो उस कंडीशन पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। जो फंक्शन है उसको भी आप एंड्रॉयड फोन से ही मैनेज कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई साउंड क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस है। तो देखो भाई, दोनों में 12.4 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर का यूज किया गया एंड मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सुन के देखा, इवन मैं बीच में कट कट के भी सुन के देख रहा था, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोनों में ही ऐप के अंदर जो ऑप्शन आता है ना EQ मोड, मैंने दोनों में ही डिफॉल्ट रखा था, जो ओरिजिनल साउंड वाला ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम बेस सेम होगा, सेम ट्रबल का पार्ट आपको मिलता है। तो भाई जो TWS है ना वो एग्जैक्टली सेम है, वो केस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विक किया गया है,
बाकी कुछ भी डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग में देखेंगे तो T200 लाइट में गेमिंग मोड तो आपको मिलता है, बट अलग से कोई भी गेमिंग के लिए नंबर मेंशन कंपनी ने नहीं किया है। जबकि T200X में आपको 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। और मैंने दोनों के साथ ही गेमिंग करके देखा है, मुझे T200X डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा, ये भी अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बट गेमिंग करना चाहते हैं तो T200X आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो फाइनली हम वीडियो के एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। दोनों में से किसको आपको परचेस करना चाहिए वो बताने से पहले एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि दोनों ही भाई कमाल के क्वालिटी के साथ आता है, एंड जिस प्राइस में सेल में अवेलेबल था या फिर है उसके हिसाब से कमाल का वैल्यू आपको ऑफर करता है। तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट डेफिनेटली 200 रुपीज ज़्यादा पे करके इस T200X के साथ जाना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर ANC का स्वाद मिलेगा जो कि अपने आप में एक कमाल की चीज़ है। एंड जितने भी प्रीमियम TWS है हर किसी में आपको ANC का सपोर्ट मिलता है, बजट रेंज में नहीं मिलता है। साथ ही IP55 का रेटिंग मिलता है, तो यहाँ पर भी हल्का सा इंप्रूवमेंट है। बाकी ये जो कलर है एंड जो ग्लॉसी डिजाइन है वो भी दिखने में थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। तो मेरे हिसाब से इस T200X को परचेस करना एक ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। बट अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप एक्स्ट्रा एक पैसा भी और खर्च नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते, तो T200 लाइट भी अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट TWS में से आता है, तो डेफिनेटली आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये T200X ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है। वैसे इन दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दोनों में से जो भी TWS को परचेस करना चाहते हैं सभी का सेपरेट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो Amazon ऐप है वो ओपन हो जाएगा एंड आप वहीं से परचेस कर सकते हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इन दोनों ही TWS का डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हमने सारी छोटी छोटी चीजें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया है, ऐप के अंदर क्या कुछ फंक्शन मिलता है, साउंड क्वालिटी कैसा है, सब कुछ आप डिटेल में उन वीडियोस में जान पाएंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों में से जो भी TWS को आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद डेडिकेटेड वीडियो के एक बार जरूर देख लीजिएगा। लिंक दोनों का ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इस वीडियो में हमने डिफरेंट सेटअप ट्राई किया है। टेबल सामने रखकर हमने वीडियो शूट किया है, एंड ये टेबल मैं बहुत दिन से परचेस करने के बारे में सोचता था, बट फाइनली मतलब अभी जाके पॉसिबल हो पाया कि हमने इसको परचेस किया है। एंड इस चैनल पर इस तरह का कोई भी वीडियोस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर हमने सामने टेबल रख के वीडियो शूट किया है। तो अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। आपका इनपुट आप फीडबैक के हिसाब से हमेशा शेयर कर सकते हैं, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेकर आता है, तभी हम आपके लिए क्वालिटी कॉन्टेंट लेकर आ पाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।